मूसा निसर से कहता है कि सनवाल हमसे धोखा कर रहा है। वो पिया को हमारी पहुंच से दूर ले जाना चाहता है। वो खुद उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पिया कभी हमारे बस में नहीं आएगी, नहीं आएगी। मूसा अपने 2 आदमियों को बुलाता है और कहता है, सनवल को हमारे रास्ते से दूर करो और पिया को सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ। हासिल करने का यही एक तरीका बचा है। उधर सनवल पिया को गाड़ी में बैठाकर जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करता है। वो उसे यूनिवर्सिटी से लेकर जा रहा होता है। पिया का दिल घबराया हुआ है, लेकिन सनवल उसे लगातार संभालने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, पिया, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन तभी 2 मोटर बाइकों पर कुछ लोग अचानक उनके पीछे आ जाते हैं। मूसा के लोग पीछे से पहुंच जाते हैं और अचानक सनवाल की गाड़ी पर सीधे फायरिंग शुरू कर देते हैं। सनवल अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। गोली उसके कंधे को छूते हुए दरवाजे में जा धंसती है। गोली दरवाजे में धंस जाती है। दूसरी गोली सनवाल के बाजू को हल्का सा छूते हुए निकलती है। दर्द की वजह से सनवाल का चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो गाड़ी पर काबू बनाए रखने की कोशिश करता है। सनवाल धीरे धीरे बेहोश होने लगा। पिया जोर से चिल्लाई, सनवाल, आंखें खोलो। लेकिन उसकी गर्दन पर चोट का असर साफ नजर आ रहा था। साइड की ओर झुकती हुई पिया कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल करती है और सनवाल की मदद के लिए भागती है। पिया धीरे धीरे सनवाल को संभालने लगती है। एम्बुलेंस आने तक उसका सिर उसकी गोद में सुरक्षित रहता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। सनवाल की सांसें धीरे धीरे कम होने लगीं। उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया और पिया बाहर खड़ी होकर चिंता से उसे देखती रही। पिया जोर जोर से दुआएं करती हुई रो रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। इसी बीच मूसा पुलिस के सामने उल्टा और झूठा बयान दे देता है। असलाम ने सनवाल की हत्या करवाने की साजिश रची थी। उसने ही सनवाल को मारने की सुपारी दी थी। ये सब उसने ही किया है। पुलिस बिना देर किए असलम साहब के घर पहुंच गई। असलम जैसे ही दरवाजा खोलता है, पुलिस तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। पिया की अम्मी चीखते हुए कहती हैं, असलम ने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। लेकिन पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। पिया उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाती है। हॉस्पिटल से डॉक्टर बाहर आते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, सनवाल अब बच चुका है। गोली उसके कंधे से निकल गई है और हालत स्थिर है। पिया राहत की एक लंबी सांस लेती है। पिया फिर कमरे में लौटकर सनवाल का हाथ थाम लेती है। सनवाल, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता ना। उसकी आवाज डर और दर्द से भर गई थी। सनवाल असलम का हाथ पकड़कर कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी असलम पिया का हाथ पकड़ लेता है। असलम पिया का हाथ सनवाल के हाथ में थमा देता है और कहता है, आने वाले जुम्मे को तुम्हारा और पिया का निकाह है। पिया शर्माते हुए मुस्कुराती है। पिया शर्माते शर्माते हंस देती है। निकाह वाले दिन पूरी महफिल सज जाती है। मौलवी साहब बैठकर किताब खोलते हैं और रस्म शुरू करते हैं। मौलवी साहब किताब खोलते हैं। सनवाल और पिया दोनों शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं। तभी अलियार दौड़ते हुए महफिल में आता है। अलियार हांफते हुए चिल्लाता है, पिया, ये निकाह मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अलियार चीखता है। पिया गुस्से में खड़ी हो जाती है और तीखे स्वर में कहती है, अलियार, मैं तुमसे नफरत करती हूं। पिया क्रोधित होकर कहती है, तुम जाओ यहां से। आलियार डरते डरते पीछे हट जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया, तुम तैयार हो बिनते के लिए? मौलवी साहब असलम से पूछते हैं, असलम, क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? पिया बिना हिचकिचाहट के जवाब देती है, कबूल है। फिर सनवाल से पूछा जाता है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? सनवाल मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है। आलियार आंसुओं के साथ पीछे हट जाता है। आलियार आंसुओं भरे चेहरे के साथ महफिल से बाहर चला जाता है और सीधे दुबई के लिए निकल पड़ता है। कुछ महीनों बाद पिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। पिया की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सनवाल उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। सनवाल के चेहरे पर खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। सनवाल पिया का हाथ थामते हुए कहता है, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। अगर आप भी सनवाल और पिया का यह रोमांचक ड्रामा देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
यदि शादी में राणन काज कराईंदा सी ये पे बोले आसमान देखो, ये आसमान, बारिश आने वाली है। देखो क्या माहौल बना है, देखो बारिश आने वाली है। काले बादल छा गए हैं। देखो देखो, ऊपर ऊपर की सीन लो, ऊपर का सीन लो, ये देखो। सब्सक्राइब जरूर करना।